हुकूमत की जानिब से चीनी की कीमत तो मुकर्रर की गई, लेकिन दुकानों से चीनी गायब। लाहौर की बेशतर दुकानों से चीनी नायाब हो गई। हुकूमत की जानिब से चीनी की कीमत 173 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई। दुकानदारों का कहना है हमें चीनी 190 से ज़ायद मिल रही तो कैसे 173 में फ़रोख्त कर सकते, इसलिए चीनी नहीं बेच रहे। तफसीलात के लिए बात करेंगे ज़ैन अली से। जी ज़ैन, इस बारे बताइए। बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में अगर चीनी की बात की जाए तो बेशतर दुकानों पर, बेशतर करियाना स्टोर पर चीनी जो है वो गायब होती चली जा रही है। दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से सरकारी नर्खनामे तो मुकर्रर किए गए हैं और इस हवाले से 173 रुपये फ़ी किलो चीनी की जो कीमत है वो सरकार की जानिब से जो है वो मुकर्रर की गई है, लेकिन जिसके बाद बेशतर दुकानों पर चीनी जो है वो गायब है। इस चीनी गायब होने की क्या वजूहात है, दुकानदार से ही बात करते हैं। सर बताइएगा क्या वजह है चीनी नहीं मिल रही? चीनी इसलिए नहीं मिल रही कि मार्केट में रेट ज़्यादा है, गवर्नमेंट का रेट कम है। वो मार्केट कहते हैं जी 173 रुपये बेचे, जबकि मार्केट में 190 से 91 रुपये मीटर किलो मिल रही है। अब वो ला के अगर बेचेंगे तो लाजमी बात है वो पर्चा ज़खीरा अंदोज़ी का दे देते हैं, ऊपर से परेशानी अलग हो जाती है। अगर इसमें 173 में वाले नहीं खाती, इसीलिए चीनी लानी बंद कर दी है। ना होगी चीन तो ना कोई परेशानी होगी। जी बिल्कुल, यही वजूहात दूसरे दुकानदार भी बता रहे हैं कि जो मार्केट में चीनी हुकूमत ने तो 173 रुपये फ़ी किलो परचून रेट मुकर्रर किया गया है, लेकिन पीछे होलसेल में पीछे से जो चीनी है वही तकरीबन 190 रुपये फ़ी किलो में जो है वो फ़रोख्त की जा रही है परचून। और दुकानदार का कहना है कि वो किस तरह से 190 रुपये में लाकर जो है वो 173 रुपये में जो है वो फ़रोख्त करें। अगर उनका कहना है कि अगर महंगी लेकर आगे महंगी बेचे तो इस हवाले से कानूनी कार्रवाई जो है वो उनके खिलाफ होती है, इसलिए बेशतर करियाना स्टोर ने जो है वो चीनी रखना ही बंद कर दी है। और जिसके बाद करियाना स्टोर मालिकान भी कहते हैं, दुकानदार भी कह रहे हैं कि जो पीछे से चीनी 190 रुपये किलो में फरोख्त कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जो होनी चाहिए, ताकि वो अपना रेट कम करें और फिर ये चीनी उस कम रेट के दाम जो है वो खरीद कर आगे जो है वो हुकूमत के तय करदा नर्ख पर जो है वो फरोख्त कर सकें। जी ठीक है ज़ैन, आपका शुक्रिया। महंगाई का जिन बेकाबू, सब्जियां, फल और गोश्त की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मार्केट में सब्जियां और फल सरकारी निर्खनामों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त। टमाटर 120, लहसुन 350, सेब 225 और अमरूद 140 रुपये किलो बेचे जा रहे हैं। तफसीलात जानते हैं सामिया सईद से। जी सामिया। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सब्जी मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ की यही सूरत हाल देखी जा रही है कि सरकारी निर्खनामों के बरक्स जो हैं वो सब्जियाँ, फल, फार्मी, अंडे और गोश्त जो है वो बेचा जा रहा है, जिसके बाद शहरी भी परेशान हाल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है तो लोग जो हैं वो कसीर तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं ताकि हफ्ते की जो है वो यहाँ से सब्ज़ी और फल ख़रीद कर जाएँ, मगर कीमतें आसमान से बातें करती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर बात की जाए इनकी कीमतों के हवाले से तो प्याज की सरकारी कीमत जो है वो मुकर्रर की गई है 50 रुपये फ़ी किलो, मगर यहाँ पर जो है वो 70 रुपये फ़ी किलो में बेचा जा रहा है। इसी तरह टमाटर जो है वो 120 रुपये फ़ी किलो में बेचा जा रहा है, जिसके बाद शहरी जो हैं वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। अगर फलों की कीमतों की बात कर ली जाए तो फल की बात की जाए तो सेब जो है वो 225 रुपये फ़ी किलो में बेचा जा रहा है, अमरूद 140 रुपये फ़ी किलो में बेचा जा रहा है। फार्मी अंडों की कीमत में भी 1 रुपये का इजाफा कर दिया गया है और 273 रुपये फ़ी दर्जन में जो है वो फार्मी अंडे बेचे जा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर गोश्त की कीमतें भी आसमान से बातें करती हुई दिखाई दे रही हैं और 584 रुपये फ़ी किलो जो है वो गोश्त जो है वो बेचा जा रहा है। यहाँ पर शहरियों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि सब्जी और फल तो खरीदने के लिए आए, मगर कीमतें सुनकर जो है वो हैरान रह गए हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर खरीदार भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी सर बताइएगा क्या खरीदने के लिए आए और क्या देख रहे हैं? यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के रेट से लगे हुए हैं, इधर हम वही देख रहे हैं कि एक शॉप पे कुछ रेट है, दूसरी पे कुछ है, कोई कंट्रोल, कोई निज़ाम नहीं है कि ये इनको चेक किया जा सके। इसी तरह गोश्त भी हम देख रहे हैं कि अपनी मर्ज़ी से कीमतें लगाई हुई हैं इन्होंने। आपको पता है महंगाई का दौर है तो बंदा मंडी इसलिए आता है कि चले हफ्ते भर की सब्ज़ी या हफ्ते भर का सामान ख़रीद सके एक मुनासिब पैसों में। तो लेकिन जो हाल इस वक्त हुआ है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, उस वजह से हमारा बजट जो है वो तकरीबन आउट हो जाता है। ये जी बिल्कुल, इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि बजट जो है वो आउट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखा गया। तमाम तर दुकानों के अपने अपने रेट्स हैं, तो ख़रीदारों की जानिब से कहा जा रहा है और हुकूमत से मुतालबा भी किया जा रहा है कि यहाँ पर चेक एंड बैलेंस रखा जाए और तमाम दुकानों पर जो है वो एक ही रेट रखा जाए। जी
अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत पंजाब भर में हजारों घरों की तामीर जारी। वज़ीर हाउसिंग पंजाब का ठोकर न्याज बेग में बनने वाले घरों का दौरा। बिलाल यासीन की माजूर शख्स के घर आमद, नए घर में आबाद होने पर मुबारकबाद दी। बिलाल यासीन बोले, मजदूर, रेहड़ीबान, दुकानदार और दिहाड़ीदार 15 लाख कर्ज से अपना घर बना रहे हैं। इस बारे तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, इस बारे बताइए। वज़ीर आला पंजाब अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत इस वक्त सूबा भर में हजारों घरों की तामीर का काम जारी है और बिला सूद 15 लाख रुपए जो कर्ज है वो देकर जो लोगों का घरों का ख्वाब है उसको हकीकत में तब्दील किया जा रहा है। तो इस मंसूबे पर अमली तौर पर जो काम हो रहा है उसको चेक करने के लिए वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन ने ठोकर न्याज बेग लाहौर के इलाके में बिला सूद कर्जों से बनने वाले घरों का दौरा किया। सूबाई वजीर बिलाल यासीन ने मजदूर शख्स के घर आए और नए घर में आबाद होने पर मुबारकबाद दी। इस मौका पर इस मजदूर शख्स ने वजीर हाउसिंग और पंजाब हुकूमत को दुआएं भी दी। डीजी फाटा सिकंदर जिशान और अलाइड महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। वजीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन का कहना था कि मजदूर, रेहड़ीबान, दुकानदार और दिहाड़ीदार 15 लाख बिला सूद कर्जों से अपने घर बना रहे हैं। लाहौर डिवीजन में 7,500 से जायद खानदानों को बिला सूद मेरिट पर कर्जा दिया जा चुका है, जबकि अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत सिर्फ लाहौर में ही 6,000 के घर के करीब जो घर हैं वो ज़ेरे तामीर हैं। बिलाल यासीन ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इतने घरों की तामीर का मंसूबा कामयाबी से जारी है। जी ठीक है ज़ैन, आपका पीडीएमए ने मॉनसून फ्लड फैक्ट शीट जारी कर दी। 24 घंटों में लाहौर, मरी, कसूर और ओकाड़ा में बारिश रिकॉर्ड की गई। तर्जुमान पीडीएमए के मुताबिक मॉनसून बारिशों का 5वां सिलसिला 28 जुलाई से शुरू होगा। पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। रवां साल मॉनसून बारिशों में हादसात में 151 शहरी जाम बहक और 538 शहरी जख्मी हुए हैं। आपको बता रहे हैं पीडीएमए ने मॉनसून फ्लड फैक्ट शीट जारी कर दी। 24 घंटों में लाहौर, मरी, कसूर और ओकाड़ा में बारिश रिकॉर्ड की गई। तर्जुमान पीडीएमए के मुताबिक मॉनसून बारिशों का सिलसिला 28 जुलाई से शुरू होगा। पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। रवां साल मॉनसून बारिशों में हादसात में 191 शहरी जाम बहक और 538 जख्मी हुए थे। पीडीएमए ने मॉनसून फ्लड फैक्ट शीट जारी कर दी है। 24 घंटों में लाहौर, मरी, कसूर और ओकाड़ा में बारिश रिकॉर्ड की गई। तफसीलात के लिए बात करते हैं सुहेल कैसर से। पीडीएमए ने मॉनसून फ्लड फैक्ट शीट जारी कर दी है। मॉनसून में डायरिया और टाइफाइड के मरीजों में इजाफा। लाहौर के 5 बड़े अस्पतालों में एक हफ्ते के दौरान 8,000 से ज़्यादा मरीज रिपोर्ट हुए हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, मानसून के मौसम में जरासीम फैलने से बीमारियों में भी इजाफा जारी है, जबकि शहर में आलूदा पानी, खड़े और गंदा पानी पीने से भी बीमारियों में इजाफा इस वक्त हो रहा है। जबकि इस वक्त शहर के अंदर जो डायरिया और टाइफाइड के मरीज़ भी रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों जो मरीज़ हैं ये रिपोर्ट हो रहे हैं। शहर के इस वक्त जो 5 बड़े सरकारी अस्पताल हैं, गुज़िश्ता 7 रोज़ के दरमियान तकरीबन 8,000 से ज़ायद जो मरीज़ हैं ये रिपोर्ट हुए, जिनमें सबसे ज़्यादा जो मरीज़ हैं ये मेयो हॉस्पिटल में रिपोर्ट हुए जो कि तकरीबन 2200 से ज़ायद है। इसी तरह सर्विसेज अस्पताल में भी तकरीबन 1800 से ज़ायद, जिनाह अस्पताल में भी तकरीबन 1600 से ज़ायद जो मरीज़ हैं ये रिपोर्ट हुए। इसी तरह लाहौर जनरल हॉस्पिटल की एमरजेंसी में और गंगाराम अस्पताल की एमरजेंसी में भी तकरीबन 1500 से ज़ायद जो मरीज़ हैं ये इस वक्त रिपोर्ट हुए हैं। जबकि इस हवाले से जो तिब्बी माहिरीन हैं इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि मानसून के मौसम में चूँकि मच्छरों की और मक्खियों की बहुतात होती है जो कि जरासीम को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं, और जबकि ख़ासकर आलूदा या गंदा पानी पीने की वजह से या गैर फ़िल्टर शुदा पानी पीने से भी जो पेट के अमराज में इनमें इजाफा होता है। तो इस मौसम के अंदर जो अपनी हाइजीन है इसको बेहतर बनाया जाए। जब भी आप वॉशरूम यूज़ करें तो अपने हाथों को अच्छी तरह साफ़ करें। जो बाहर से जो गैर मेयारी खाने हैं इसका इस्तेमाल ना करें। जो तिब्बी माहिरीन इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि अगर आप मानसून के मौसम में डायरिया जैसी और टाइफाइड जैसी ख़तरनाक बीमारियों से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपनी हाइजीन को बेहतर करें और गंदी जगहों से जो खाना है वो ना खाएँ। फ़िल्टर शुदा जो पानी है इसका इस्तेमाल करें, ताज़ा खुराक का इस्तेमाल करें ताकि इस ख़तरनाक मौसम में इन ख़तरनाक बीमारियों से बचा जा सके। जी ठीक है बिलाल, आपका शुक्रिया।
मॉनसून बारिशों के बाइस दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तोसा के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा। पीडीएमए की फ्लड रिलीफ सरगर्मियां जारी। डीजी इरफान अली काठिया कहते हैं पंजाब भर में सैलाब के बायस 120 मौजूदात पर जुज़वी तौर पर ज़ेर आब आए। बारिशों के बायस दरियाए पानी में मजीद इजाफा हुआ है। रहायशी दरियाओं के पार्ट से फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। तफसीलात के लिए बात करेंगे सुहेल कैसर से। जी सुहेल, इस बारे बताइए। देखें, पीडीएमए पंजाब की तरफ से जो एक बताया गया है मुख्तलिफ दरियाओं में जो पानी की सूरत हाल है और उसके साथ साथ जो इदारे की तरफ से रिलीफ की सरगर्मियां चल रही हैं, तो उस बारे में ये कहा गया है जी कि इस वक्त दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तौनसा के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और पंजाब भर में सैलाब के बायस मुख्तलिफ अजला में तकरीबन 120 के करीब मौजाजात जो हैं वो जुज़वी तौर पर ज़ेर आब आए। और इनके बारे में ये भी बताया गया है जी कि कुछ इलाकों में इस तरह भी हुआ कि दरियाओं के पार्ट के करीब जो मौजाजात थे वहाँ पानी ज़्यादा आया, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। और पीडीएमए की तरफ से जो रिलीफ सरगर्मियाँ जारी हैं उसके तहत अवामुन्नास को फौरी तौर पर मुख्तलिफ सहूलियात भी फराहम की गई। और ये भी बताया गया है जी कि मतवक्को मजीद बारिशों जो मतवक्को तौर पर मजीद बारिशें आने वाली हैं, उसके बाद दरियाओं में पानी के बहाव में मजीद इजाफे का भी खदशा है। और तफसीलात जो बताई गई हैं कि किन इलाकों में कितने मौजाजात ज़ेर आब आए, उनमें भक्कर में 17 हैं, उर्दू में 15, डेरा गाजी खान में 12, राजनपुर में 5, रहीम यार खान में 2 और लिया में 1 मौजा जो है वो ज़ेर आब आया। जान में 42 और मियाँ माली में 10 मौजाजात सैलाबी पानी से जुज़वी तौर पर मुतासिर हुए। और मुतासरीन को रिलीफ फराहम करने के लिए तकरीबन 47 रिलीफ कैंप्स जो हैं वो कायम किए जा चुके हैं और इस दौरान 624 अफराद और 380 मवेशियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। और शहरियों से एक मरतबा फिर ये अपील की गई है कि वो सूरत हाल पर नज़र रखें और तेज़ और शदीद बारिश की सूरत में गैर ज़रूरी तौर पर घर से ना निकलें और जो अफराद दरियाओं और पहाड़ी नदी नालों के इर्द गिर्द रहाइश पजीर हैं वो उनके लिए ज़्यादा एहतियात उनको करना होगी, क्योंकि बारिशें अभी मज़ीद काफ़ी मजबूत ताकतवर सिस्टम जो हैं वो मुतवक्को हैं और जब ये बारिशें होंगी तो पहाड़ी नदी नालों में फ्लैश फ्लडिंग हो सकती है, दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा हो सकता है। तो ये सारी सूरत हाल बहुत एहतियात की मुतकाज़ी है। जी ठीक है सुहेल, आपका शुक्रिया। 52वें कॉमन से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ेर तरबियत ASPs की IG पंजाब से मुलाकात। एडिशनल IG सुहेल ज़फ़र चट्ठा ने ज़ेर तरबियत ASPs को CCD के अगराज़ व मकासद और वर्किंग बारे आगाह किया। डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था कि CCD के क़याम के बाद क्राइम की शरह में वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की गई है। तफसीलात के लिए बात करेंगे मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, बताइए इस बारे। 52 कामन से तल्लुक़ रखने वाले ज़ेर तरबियत ASPs ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस उनकी आमद हुई और ज़ेर तरबियत ASPs की AG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात हुई। एडिशनल IG CCD सैयद ज़फ़र चट्ठा, DIG CCD उमर फ़ारूक सामत में दीगर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। अमन अमान, सर्विस डिलीवरी, अवलिन तरजीहात और दहशतगर्दी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का खात्मा अहम तरीन चैलेंज हैं, ये कहना था AG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का। AG पंजाब ने ज़ेर तरबियत ASPs को जो है वो ब्रीफिंग देते हुए बताया कि CCD ज़िले पुलिस अफसरान दीगर ऑपरेशन यूनिट मुश्तरका अलाए अमल और कोशिशों से अहदाफ हासिल कर रहे हैं। आज पंजाब ने मजीद जो है वो जो ज़ेर तरबियत अफसरान से खिताब करते हुए बताया कि CCD के क़याम के बाद लाहौर समेत सूबे भर में क्राइम की शरह में वाज़ह जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई है। एडिशनल IG सैयद ज़फ़र चट्ठा ने ज़ेर तरबियत ASPs को CCD के अगराज़ व मकासद, ह्यूमन रिसोर्स और वर्किंग और कामयाबियों से के बारे में बताया। इस वजह से एडिशनल IG CCD का ये कहना है कि क्राइम डिपार्टमेंट पंजाब पुलिस की इंतहाई प्रोफेशनल तजुर्बाकार क्राइम फाइटर अफसरान पर मुश्तमिल स्पेशल यूनिट है। जिला पंजाब मरीन नवाज के महफूज पंजाब विजन के तहत संगीन जराइम का सदबब को यकीनी बनाया जा रहा है। ऐसे ज़फ़र का मज़ीद कहना था कि CCD को सेंट्रलाइज क्रिमिनल डेटाबेस, सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, जदीद टेक्नोलॉजी और साज़ो-सामान से जो है लैस किया गया है। डिकेटी, राजधानी, मंशात, फरोश समेत ऑर्गेनाइज्ड जराइम के रिकॉर्ड याफ्ता क्रिमिनल्स की को पकड़ने के लिए जो है वो अहम जिम्मेदारियां CCD को दी गई हैं, जिस पर जो है एडिशनल IG का मज़ीद कहना था कि डिकेटी रबरी के दौरान मर्डर, रेप, बताखोरी, व्हीकल चोरी और बैनसवारी गैंग के अहम खात्मे जो है CCD को मिले हैं, जिसको वो कामयाबी से जो है वो कर रही है और इस वजह से मुतअद्दिद जो है गैंग वो पकड़े भी गए हैं। जी मुदस्सिर, आप हमारे साथ ही रहिएगा।
DIG ऑपरेशंस का पुलिस लाइंस में अड्डल रूम, बदइंतजामी पर 8 एहलकार नौकरी से बरतरफ, 3 को हतमी वार्निंग जारी। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान बोले, पुलिस में नज़्म ज़ब्त पर कोई समझौता नहीं, करप्शन, गफलत या बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुदस्सिर इस बारे आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, DIG ऑपरेशन ने पुलिस लाइन में अदल रूम का इनकार किया और बद इंतजामी पर 8 एहलकारों को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। 3 को जो है वो फाइनल वार्निंग दी गई। लाहौर पुलिस में नज़्म ज़ब्त पर बिल्कुल कोई समझौता नहीं किया जाएगा। DIG ऑपरेशन ने अफसरान से को जो है वो खिताब करते हुए बताया कि लाहौर पुलिस में इजलास का मजबूत निज़ाम मौसर अंदाज में फ़ाल है। एहलकारों की कारकर्दगी रवैये का शफाफ एहतसाब जारी है। करप्शन, गफलत या बदतमीजी उनका कहना है कि शहरियों से किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर फौरी जो है वो महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हर एहलकार को सुनवाई का मुकम्मल हक है, मगर बेज़ाब्तगियों पर रियायत बिल्कुल नहीं होगी। फराइज में कोताही या गफलत पर सख्त एक्शन जो है उनके कहना के लिया जाएगा और अफसरान और SHOs तफ्तीशी अफसरान अपना किबला दुरुस्त करें। DIG का मजीद कहना था, शहरी की खिदमत अवलीन तरजीहात में शामिल है। फोर्स में बेहतरी के इक़दाम जारी रहेंगे। अवामी खिदमत में गैर जिम्मेदाराना रवैये की उनका कहना है कि कोई गुंजाइश नहीं। पुलिस का निज़ाम जो है वो उनका कहना है कि मजीद बेहतर किया जा रहा है। खास तौर पर उनका कहना है कि उनका निज़ाम जो है वो अवामी खिदमत है। जब तक जो है वो SHOs और तफ्तीशी अफसरान अवाम की खिदमत करेंगे, तैनात रहेंगे, अदरवाइज उनको ओहदे से हटा दिया जाएगा। जी ठीक है मुदस्सिर, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं, ग्रेटर इकबाल पार्क में जगह जगह बारिशी पानी जमा, गंदगी और ताफुन फैलने से पार्क की खूबसूरती भी मांद पड़ गई। तफरी के लिए आने वाले शहरी इंतजामिया की कारकर्दगी से मायूस। तफसीलात जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सूबाई दार हुकूमत लाहौर के सबसे मशहूर और तारीखी पार्क ग्रेटर इकबाल पार्क में मौजूद हूँ, जहां मानसून बारिशों के स्पेल के बाद गंदगी, बदबू, गंदे पानी के ढेर की वजह से इसकी तारीखी हैसियत मध्यम पड़ती जा रही है। और स्पेशली ये वो पार्क है जिसमें पूरे लाहौर से अवाम का जो रुख है वो रहता है। और उसके साथ साथ जब लाहौर से बाहर से लोग लाहौर की तरफ रुख करते हैं या इस पार्क की तफरीही मकामात को महसूस होने के लिए रुख करते हैं, तो यही वो जगह है जहां या तो अपने आप को तरोताज़ा करते हैं या फिर इस तफरीही पार्क में खुद को खूब इंजॉय करते हैं। अपने बच्चों, अपने तमाम फैमिलीज के साथ यहां आते हैं। लेकिन यहां को जो सूरत हाल है, गंदे पानी के जोहड़ बन चुके हैं, वहां मच्छरों की अमाजगाह है। कुछ जगहों के ऊपर साफ पानी भी खड़ा है जो डेंगू के पनपने की इस वक्त बेहतरीन जो है वो अमाजगाह बनी हुई है। और स्पेशली बरसात का मौसम है जहां कीड़े मकोड़ों, मच्छरों के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है। लेकिन ये वो जगह है जहां शहरियों की बहुत ज्यादा तादाद है और यहां से बीमारियां घर लेकर जाने के हवाले से और यही बीमार होने के हवाले से उनके लिए इस वक्त संगीनी सूरत हाल बनी हुई है। इस पूरे पार्क में एक ही पंप मौजूद है और बदकिस्मती से उसकी सूरत हाल भी यूं लग रही है, या तो वो खराब हो चुका है या उसमें पेट्रोल नहीं है या फिर उसको चलाया ही नहीं जा रहा। और उसके जो इर्द गिर्द की सूरत हाल है वो भी काफी नाकस नजर आ रही है। इसके साथ साथ पार्क में गंदगी के ढेर मौजूद हैं। उन्हीं के दरमियान लाहौर शहर के जो बासी हैं या दूसरे शहर से आए हैं वो वहीं बैठकर अपने जो तफरी को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ऐसी सूरत हाल में जहां बीमारियां हैं, गंदा पानी है, बदबू है, हब्स का महीना है और स्पेशली बरसात का मौसम है, वो उसमें क्या तफरी करेंगे। लेकिन इंतजामिया की जानिब से इसके ऊपर कोई खातिर खा कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। जी ठीक है अब्दुल रहमान, आपका शुक्रिया। आपको बताएं, पंजाब पुलिस की खातून अफसर ने दौरान सर्विस PhD की डिग्री मुकम्मल कर ली। सेफ सिटीज अथॉरिटी में तैनात इंटेलिजेंस ऑफिसर डॉक्टर हाफिजा फराह असगर ने माइक्रोबायोलॉजी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में PhD की। फराह असगर और वालिदैन की आज पंजाब से मुलाकात। तालीमी मैदान में शानदार कामयाबी पर डॉक्टर उस्मान अनवर ने फराह असगर की हौसला अफजाई की। आपको बताएं, पंजाब पुलिस की खातून अफसर ने दौरान सर्विस PhD की डिग्री मुकम्मल कर ली। सेफ सिटीज अथॉरिटी में तैनात इंटेलिजेंस ऑफिसर डॉक्टर हाफिजा फराह असगर ने माइक्रोबायोलॉजी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में PhD की। फराह असगर और वालिदैन की आज पंजाब से मुलाकात। तालीमी मैदान में शानदार कामयाबी पर डॉक्टर उस्मान अनवर ने फराह असगर की हौसला अफजाई की। पंजाब पुलिस की खातून अफसर ने दौरान सर्विस PhD की डिग्री मुकम्मल कर ली। सेफ सिटीज अथॉरिटी में तैनात इंटेलिजेंस ऑफिसर डॉक्टर हाफिजा फराह असगर ने माइक्रोबायोलॉजी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में PhD की। फराह असगर और वालिदैन की आज पंजाब से मुलाकात। तालीमी मैदान में शानदार कामयाबी पर उनको मुबारकबाद दी गई। रिक्शा चलाकर अहल खाना का पेट पालने वाली बाहिम्मत खातून, CTO का रिक्शा चलाने वाली खातून को खराज तहसीन। कानून की पासदारी करने वाले शहरी का सर्टिफिकेट और नकद इनाम से नवाजा। अतर वहीद ने सहर नामी खातून को रिक्शा चलाते हुए देखा। CTO बोले, हमारे मुआशरे की तमाम खवातीन के लिए सहर का बुलंद हौसला और इनकी हिम्मत मशले राह है। तफसीलात के लिए बात करेंगे जैन अली से। जी जैन।
आपको बता रहे हैं रिक्शा चलाकर अहल खाना का पेट पालने वाली बाहिम्मत खातून के बारे में। सीटीओ का रिक्शा चलाने वाली खातून को खराज तहसीन पेश किया गया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं जैन अली से। जी जैन, इस बारे बताइएगा। जी बिल्कुल, सीटीओ लाहौर ने रिक्शा चलाने वाली बाहिम्मत खातून को खराज तहसीन पेश किया, जबकि इसी के साथ साथ कानून की पासदारी करने वाली खातून और उसमें सर्टिफिकेट और हौसला अफजाई के लिए उसे नकद इनाम भी दिया है। सहर नामी खातून जो है वो सीटीओ लाहौर ने गुज़िश्ता रोज शहर की सड़कों पर रिक्शा चलाते हुए देखा था। सहर अपने घर वालों की वाहिद कफील है और रिक्शा चलाकर मेहनत की कमाई से अपने अहल खाना का पेट पाल रही थी। सीटीओ लाहौर ने शहर के बुलंद हौसले और हिम्मत को खराज तहसीन पेश किया और अपने दफ्तर बुलाकर सर्टिफिकेट और नकद इनाम भी दिया। शहर गुज़िश्ता 2 साल से लाहौर की सड़कों पर जो रिक्शा चलाकर अपनी रोजी कमा रही थी। इस हवाले से सीटीओ लाहौर का कहना है कि हमारे माशरे की तमाम खवातीन के लिए शहर का बुलंद हौसला और इनकी हिम्मत मशले राह है। औरत माशरे का एक ताकतवर रुकन है और इसको कमजोर समझने वाले दरअसल आज भी गुमनामी के दौर में बस रहे हैं। सीटीओ लाहौर का मजीद कहना है कि ट्रैफिक पुलिस लाहौर के ड्राइविंग स्कूल से हजारों खवातीन तरबियत हासिल करके बाइज्जत रोजगार कमा रही हैं। जी।